क्या आप इन शब्दों को सुनकर थक गए हैं कि हमें आपको सूचित करते हुए खेद है? क्या एक के बाद एक अस्वीकृति आपको हतोत्साहित और बेकार महसूस कराती है? खैर, अब मानसिकता में बदलाव का समय आ गया है। आज के वीडियो में हम सफलता का एक ऐसा मार्ग उजागर करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। जो हो सकता था उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उस ऊर्जा को नए अवसरों की खोज में लगाएं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने पर विचार करें। हमारे देश में एक आम धारणा है कि अच्छी शिक्षा पूरी करो और फिर नौकरी करो। ऐसा इसलिए है क्योंकि नौकरी नियमित मासिक आय प्रदान करती है और व्यवसाय की विफलता का जोखिम नियोक्ता पर रहता है, इसलिए कर्मचारियों को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके कारण नौकरियों को कम जोखिम वाली गतिविधि के रूप में देखा जाता है, जिसे प्राप्त करना आसान होता है और इसमें भविष्य की पदोन्नति भी शामिल होती है। यही कारण है कि व्यवसाय प्रबंधन का पाठ्यक्रम पूरा करने वाले युवा छात्रों में भी व्यवसाय में उद्यम करने का आत्मविश्वास नहीं होता है, भले ही उन्हें व्यवसाय प्रबंधन में विशेषज्ञ माना जाता है। बहुत कम लोग जोखिम लेने और व्यवसाय में उतरने का साहस दिखाते हैं। अधिकांश लोग यह भूल जाते हैं कि यह व्यवसाय ही है जिसमें अनंत ऊंचाइयों तक बढ़ने की क्षमता है, जबकि नौकरियां केवल पूर्व निर्धारित स्तर तक ही वित्तीय समृद्धि प्रदान करती हैं। क्या अपना पूरा जीवन एक नौकर के रूप में किसी और के लिए काम करते हुए बिताना सार्थक है? क्या भगवान ने आपको इसीलिए धरती पर भेजा है? इसके बजाय व्यवसाय में उतरने के लिए कम से कम कुछ वर्षों के लिए अपने जीवन का अनुभव क्यों न करें और मापें कि यह आपको कहां ले जाता है। किसी भी बिजनेस आइडिया पर प्रयोग करने से पहले यह क्यों मान लें कि आप बिजनेस के लिए उपयुक्त नहीं हैं और आप वहां निश्चित रूप से असफल होंगे। यह समय काल्पनिक भय को त्यागने और कुछ जोखिम उठाकर अपने जीवन की कमान संभालने का है। नौकरी में आप किसी भी पद पर पहुंच जाएं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपकी अपनी कोई पहचान नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप बिजनेस में सफल हो गए तो बुढ़ापे में भी आप सक्रिय रहेंगे और आपकी अपनी पहचान के साथ साथ नाम भी रहेगा। टाटा, अंबानी, बिड़ला का उदाहरण देखें, जो देश में अत्यधिक प्रतिष्ठित नाम है। इस मामले के लिए इन्फोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति को भी देखें। अगर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने में जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की होती तो वे अब तक कहां होते? मेगास्टार कोलकाता की एक कंपनी में क्लर्क के रूप में काम करते थे, और अगर उन्होंने हिंदी फिल्मों में अभिनय के साथ प्रयोग नहीं किया होता तो आज उन्हें कोई नहीं जानता। यदि मास्टर ब्लास्टर ने नौकरी में अपना करियर चुना होता तो क्या वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी होते? इसलिए अपने आप पर विश्वास रखें, पूरे समर्पण के साथ खड़ी मेहनत करें और अपने प्रयासों का परिणाम भगवान पर छोड़ दें। यदि 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद आपको पता चलता है कि भगवान ने आपको व्यवसाय में सफलता नहीं दी है, तो आप अपनी योजनाओं को बदल सकते हैं और नौकरी बाजार में लौट सकते हैं। लेकिन खुद को अपनी किस्मत को परखने का मौका जरूर दें। याद रखें कि प्रयास न करने से बेहतर है कि प्रयास किया जाए और असफल हो जाए, नहीं तो बुढ़ापे में आपको पछतावा रहेगा कि मेरे पास योग्यता तो थी, तो फिर मैंने कोई व्यवसाय क्यों नहीं शुरू किया। यदि हर व्यक्ति नौकरी पाना चाहेगा तो उन्हें रोजगार देने के लिए व्यवसाय कौन शुरू करेगा? व्यापार करने के कई तरीके हैं। यदि आपके पास अच्छी मात्रा में पैसा है तो आप उत्पाद आधारित व्यापार या कारखाना इकाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास धन की कमी है तो आप संपत्ति, बीमा, शेयर बाजार के क्षेत्र में एजेंट या सलाहकार बनकर सेवा क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, और म्यूचुअल फंड वितरण, बैंकों के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट या एक ऑनलाइन कोच के रूप में अपना ज्ञान साझा करें, या एक यूट्यूबर बने, या वेबसाइट डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग में फ्रीलांसर बनने के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखें। अगर आपके पास सीए, सीएस, एलएलबी की प्रोफेशनल योग्यता है तो आप इन क्षेत्रों में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। खुद का व्यापार शुरू करने से पहले व्यापार की योजना बनाना, बाजार की अच्छी समझ और संभावनाओं का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। यह कुछ स्टेप्स हैं जो आपको अपना व्यापार शुरू करने में मदद कर सकते हैं। व्यापार योजना तैयार करें। आपके व्यापार की उद्देश्य और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से चित्रित करें।
आपके उत्पाद या सेवाओं की बाजार में क्या विशेषता है, इसे समझें। अध्ययन करें। अपने विषय में अच्छे से अध्ययन करें और बाजार की ताजगी को समझें। आपके उत्पाद या सेवाओं के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझें। वित्तीय योजना बनाएं। आपकी वित्तीय स्थिति को मूल्यांकन करें और एक वित्तीय योजना तैयार करें। कानूनी फॉर्मेलिटीज निभाएं। अपने व्यापार को निगरानी में रखने के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय कानूनी फॉर्मेलिटीज का पालन करें। बाजार अनुसंधान करें। आपके व्यापार के लिए एक बाजार अनुसंधान करें और आपकी प्रतिस्पर्धा को समझें। मार्गदर्शन लें। अपने व्यापार को शुरू करने के लिए अनुभवी व्यापारियों से मार्गदर्शन लें। उद्यमिता और समर्पण। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए उद्यमिता और समर्पण महत्वपूर्ण है। आपको यह याद रखना चाहिए कि व्यापार शुरू करना आमतौर पर जोखिम से भरा होता है, लेकिन सही योजना और सटीक कदमों के साथ इसे सफल बनाना संभव है। इसलिए उद्यमिता की दुनिया को अपनाएं और आत्मखोज और सफलता की यात्रा पर निकलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल की सदस्यता लेकर हमसे जुड़ें और ज्ञान फैलाने में हमारी सहायता के लिए इसे साझा करें। धन्यवाद।